नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्च का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सेट नंबर हो जाएगा 42, सेट नंबर 42। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए देखिए, रजत द्वारा एक शर्ट 20% और 30% की 2 कर्म की छूट छूट पर दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो छूट का मूल्य कितना है। तो यहाँ देखते हैं कितने का छूट दिया। तो देखिए पहले 20 का दिया, फिर 30 का दिया, तो ओवरऑल कितने का छूट होगा। तो देखिए 20 और 30 कितना हुआ, 50 हुआ। 50 माइनस और 20 गुना 30 कितना होगा, 20 गुना 30 600, और 600 बटे 100, जो जो कि यहाँ जीरो जीरो कटेगा। 50 में 6 गया 44, यानी कि 44% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो यानी कि 800 का क्या करेंगे, 44%, 800 का 44% निकाल लेंगे, क्योंकि हमें छूट का ही पूछ रहा है। ठीक है, 44/100, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। अब 8 गुना 44 करेंगे तो 8 गुना 4 है 32, फिर 32 3, 32 और 3 35, यानी कि 352। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अधिक मिलते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, तो ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, अगर 15% लाता तो उसे 30 और चाहिए पास होने के लिए, और यहाँ पर जो है 60 लाता है, क्या होता है, उसे 15 अधिक मिल जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है 15% क्या हो रहा है, 15% क्या हो रहा है इसमें, और चाहिए कितना, 30 चाहिए। तो ये जो किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये बराबर किसके होगा, 60 में जो है कितना ज्यादा ला लेता है, 15 ज्यादा, यानी कि 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे। तो देखिए ऐसे तो ये समझाने का मैंने आपको ये समीकरण बताया, लेकिन इसमें आपको करना कुछ नहीं है, परसेंट को घटाना है और अंकों को प्लस करना है। ठीक है, वही आपको करना है, क्योंकि बात वही इसमें वही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 60 इस पर अगर घटेगा तो यहाँ कितना का, 45% आएगा। और देखिए यहाँ पर 30 उस पर आ जाएगा, कितना होगा, तो माइनस होगा, -15 -30, यानी कि -45, जो कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 45 निकला। यानी कि 45% का वैल्यू क्या निकला, 45 यहाँ पर निकला। ठीक है, 45 निकला। हमें इसमें क्या पूछा, हमें इसमें पूछा है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, तो उत्तीर्ण होने का आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 से कितना चाहिए, 45, और 45 का वैल्यू कितना निकला, 45 ही निकला, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1% का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला। अगर मैं पूछता कुल मार्क, अगर अगर पूछता टोटल 100 का, तो 100 का हम निकालते कितना हो जाता, 100 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर निवेश की गई धनराशि 4 वर्षों में 10,800 रुपये और 8 वर्षों में कितना होया, 32,400 हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी है। तो यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो 4 साल में जो प्राप्त हुआ, और यानी 8 वर्ष, यानी कि अगले 4 वर्ष, तो अगले 4 वर्ष के लिए जो है ये मूलधन का काम करेगा। ये क्या करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो हम देखते हैं अगले 4 वर्षों में कई गुना हुआ है। तो 4 वर्ष में कितना हुआ, 10,800 हुआ। कै साल में, 4 साल में, कै साल में, 4 साल में। ठीक है, ये 4 साल में। तो अगले 4 साल यानी 8 वर्षों में कितना हो जाता है, ये 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 32,400। ठीक है, तो ये अगर हम देखते हैं तो इसका, तो यहाँ देखिए ये कई गुना हो रहा है। तो देखिए यहाँ 10,800, यहाँ 32,400, 10,800 यहाँ 32,400, इसका मतलब यहाँ कई गुना हो रहा है, यहाँ पर ये आपका जो हो रहा है 3 गुना हो रहा है। अगर हम इसे 3 से गुना करें तो इतना होता है 3 गुना, यानी कि 4 साल में 3 गुना, 4 साल में 3 गुना। तो यानी कि अगले, यानी कि हमें मूलधन पूछा, यानी पहले, यानी तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, यानी ये जो 108 ये किसका 3 गुना है। यहाँ पर आप इसे उल्टा भी समझ सकते हैं। देखिए 4 वर्ष में 3 गुना, तो 4 साल पहले कई गुना, तो 1/3 हो जाएगा, तो इसका 1/3 गुना हो जाएगा। तो 108 का देखिए 1/3 करेंगे तो देखिए अगर हम इसे 3 से भागने कितना है, 36, यानी कि 3600। तो अगर हम यहाँ 3600 को जो, अगर हम 3600 को 3 से गुना करते हैं तो आपका बात यहाँ पर वही हो जाता है, 10,800 यहाँ पर हो जाता है। यानी कि 3 गुना करके इसमें क्या मिला, 4 4 साल में 3 गुना हो रहा है, 4 साल में क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। यानी कि 4 साल पहले क्या था, 3600,
यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा 3600। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि जो है 2 वर्षों में 27 और 3 वर्षों में 3150 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज दर के लिए हमें जो है धनराशि यानी मूलधन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो देखिए 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, कितने का गैप है? 1 साल का गैप है, 1 साल का। तो एक साल में कितना मिलेगा? कितने का यहाँ 2700 या कितना 3150, यानी कितने का अंतर है? तो यहाँ पर 450, यानी 1 साल में 450। तो 2 साल में कितना होगा? तो 2 साल में कितना होगा? 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी देखिए 2 साल में कितना होगा? 2700 होता है, यानी कि 2 साल पहले क्या रहा होगा? तो इसमें 900 माइनस करेंगे। 2 साल पहले क्या रहा होगा? यानी कि मूलधन प्रिंसिपल बराबर क्या निकलेगा? 27 में 9 गया 18, यानी कि 2 साल पहले 1800 रहा होगा। कितना रहा होगा? 1800 रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला, दर पूछ रहा है। तो देखिए 450 का ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला है? 450 का ब्याज मिला है किस पर? 1800 पर। किस पर? 1800 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? तो 100 पर। ठीक है, जीरो जीरो खत्म। ये जो है 18 से देखिए 36 आपका 2 बार में, फिर शेष कितना बचा? शेष आपका बचता है 9, फिर और 90 5 बार में, यानी कि 25%। यानी कि 25% का क्या है? दर है। 25% का क्या है? दर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए दीपक अकेले एक काम को 64 घंटे में पूरा कर सकता है। दीपक और राहुल मिलकर उसी काम को 32 घंटे में, राहुल और करण मिलकर उसी काम को 4 घंटे में, तो करण अकेले उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? तो पहले यहाँ देखिए, देखिए 64 है, 32 और 4 है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 64 आएगा। 64 आएगा। तो अब दीपक का देखिए क्षमता, तीनों का क्षमता लिखेंगे। ठीक है, तो दीपक का क्षमता कितना है? दीपक का क्षमता देखिए, दीपक का क्षमता, तो ये 64 घंटे में काम कर रहा है। कितना काम? 64 काम, इसका मतलब 1 घंटे में 1 काम, क्षमता 1 निकला। अब दीपक और राहुल का देखें, डी प्लस आर का देखें, डी प्लस आर का देखिए, तो यह 32 घंटे में काम कर रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 2 काम, तब ना 64 पूरेगा। अब राहुल यानी कि आर प्लस करण यानी के, आर प्लस के का देखिए, अब ये 4 घंटे में काम पूरा कर रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 16 काम कर रहा है, तब ना 16 से 64 पूरेगा। ठीक है, ये निकला। अब यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ देखिए हमें किस के का निकाला, तो के का निकालने के लिए आर को माइनस करना होगा। तो आर को माइनस करने के लिए हमें आर का पता भी तो होना चाहिए ना, तो हम पहले पता करते हैं। तो यहाँ से अगर हम डी का निकालें तो आर का निकल जाएगा। तो यहाँ से आर का कितना निकलेगा? देखिए डी का कितना? 1 है, तो 2 में 1 गया, कितना बचा? 1 बचेगा, यानी कि आर का क्या निकला? ये जो आर का क्या निकला? 1 निकला। आर का क्या निकला? 1 निकला। तो के का यहाँ क्या बचेगा? तो 16 में यहाँ पर 1 माइनस करेंगे। यहाँ देखिए आर का 1 निकला, तो 16 में आप देखा 8 की जगह में 1 रखते हैं। आर का मान क्या? 1 है। ठीक है, 1 है, तो 16 में क्या? 15, यानी के का मान क्या बचा? 15 बचा। देखिए यानी कि ये जो है 15 काम कर रहा है 1 घंटे में, तो 64 काम क्या घंटे में करेगा? तो 64/15 हो जाएगा, यानी के जो है 64/15 घंटे में क्या करेगा? काम को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ देखें, 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 2220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही है, और यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी कितनी है? तो दोनों का चाल क्या है? समान है। तो देखिए जब दो दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में रहे, या कोई भी चीज विपरीत दिशा में रहे, तो क्या होता है कि दोनों का गति प्लस होता है। गति प्लस होता है, क्या होता है? देखिए जब दोनों विपरीत दिशा में रहे तो दोनों गति क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, और और दूरी दूरी जो आधा हो जाता है। देखिए जैसे देखिए टोटल दूरी कितना होगा? तो टोटल दूरी यहाँ कितना होगा? 810 और 1220, कितना हो जाएगा? 12 8 20, और यहाँ 10 और 20 30, यानी कि 2030। अब ये जो 2030 है, ये जो 2030 है, ये जो आपका निकला, ये निकला टोटल दूरी है। लेकिन होता है क्या है? देखिए गति दुगना होता है, मतलब गति मतलब प्लस होता है, और दूरी आपका आधा हो जाता है। दूरी क्या होता है? आधा हो जाता है। जब चाल समान रहे तो, जब चाल समान रहे तो दूरी क्या होता है? आधा हो जाता है, और चाल समान रहे तो दूरी प्लस होती, दूरी क्या होता है? दोगुना हो जाता है। देखिए चाल यहाँ क्या है? चाल समान है, इसका मतलब गति जो है, गति जो होगा, गति इसका दोगुना होगा और दूरी आधा हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना है? 2030 है, 30 है, तो इसका आधा कितना होगा? तो इसका आधा होगा 1015, यानी कि 1015 का दूरी हमें निकालना होगा। तो ये जो 1015 का दूरी है 29 सेकंड में गया, यानी कि 29 सेकंड में जो है, 29 सेकंड में क्या किया? 29 29 सेकंड में
29 सेकंड में कितना हो रहा है? 1015, 1015, ठीक है, 1015 हो रहा है। तो यहाँ पर 1 सेकंड का कितना होगा? तो 1 सेकंड का देखिए, यहाँ पर 1 सेकंड का, तो ये 29 से देखिए, अगर हम 29 87 आपका 3 बार में, फिर शेष अब कितना बचेगा? शेष अब बचेगा 14, फिर 145, 145 है 5 बार में, यानी कि 1 सेकंड में 35 मीटर, 1 सेकंड में 35 मीटर। अब देखिए हमें इसमें मीटर प्रति, तो क्या क्या निकला यहाँ पर? मीटर 35 मीटर प्रति सेकंड निकला। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड को घंटा बदलने, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हम इसे जो है 18/5 से गुना कर दे, तो हम जैसे 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, और किलोमीटर को जो है ये मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए उल्टा करते हैं, 5/18 कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे, तो हम 5 से कटाएंगे, 7 बार में कटेगा, तो 7 × 18 कितना होगा? 126, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और इसे 20% लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर, और रोहित ने वो मोबाइल तोड़ दिया, फिर उसे 25% हानि पर बेच करण को बेचा। तो करण के लिए भुगतान की गई राशि कितना, यानी करण ने कितने में खरीदा वो हमें बताना है। तो देखिए आकाश यानी कि नेहा यानी कि एन, फिर नेहा जो रोहित को यानी आर, फिर आर यानी के को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आकाश कितने में खरीदा? 15,000 में खरीदा, 15,000 में खरीदा, ठीक है। फिर क्या कहिए, इसे 20% लाभ पे बेचा, यानी कि तो 15,000 का 20% कितना होगा? 3,000 होगा, तो 15×3 = 18, यानी कि 18,000 में यहाँ पर जो है किसे बेचा? नेहा को, ठीक है, नेहा को। तो फिर ये क्या करता है? फिर ये 15% लाभ पर बेचता है, 15% का, तो 18,000 का 15% कितना होगा? तो 1800, हाँ 2700, तो 18 और 18 दो 20, यानी कि 20,700, 20,700 में बेचा। अब क्या बोल रहा है कि इसे जो है 25% की हानि पर बेच रहा है, 25% की हानि पर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब 75% में बेच रहा है, 75% में बेच रहा है, तो यानी कि 20,700 का क्या करेंगे? 75%, 75/100, 75/100, यहाँ से 0 0 खत्म। तो 207 × 75, अगर 75 × 200 करते हैं तो कितना होता? तो आपका होता है 15,000 होता, फिर 75 × 7 यानी कि 525, यानी कि 15,525 आ रहा है, 15,525, ठीक है, जो कि यानी के का मान क्या है? 15,525, यानी करण ने जो 15,525 में खरीदा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक मेज 35% छूट पर बेची जाती है, यदि मेज का अंकित मूल्य 2400 है तो मेज का विक्रय मूल्य कितना है? तो 35 का छूट पर बेचा, इसका मतलब 65 में बेच रहा है, तो 2400 का जो है 65%, 65 यानी 65/100, 0 0 खत्म। अब 24 × 65, तो देखो 65 गुना अगर 20 करते हैं तो कितना होता है? 1300, और फिर यहाँ 4 है, तो 65 × 4 260, तो 13 2 15, और यहाँ 60, यानी 1560, ठीक है। आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए पहले भाग का काम करेंगे, तो 4 से यहाँ कटे 144, यहाँ कितने बार में जो है? 36 बार में, और यहाँ 1 0, यानी कि 360 यहाँ पर हुआ, और फिर यहाँ भी ये कटेगा 5 से, तो 15 आपका 3 बार में, फिर 5 एक बार में, फिर एक बार में, 311 आया, ठीक है। तो लिखते हैं इसे 360 माइनस 311, फिर प्लस का कितना? 21 × 3 हो जाएगा 63, पहले प्लस होने को प्लस करते हैं, तो यहाँ 360 और 63 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 423, 423 माइनस 311, 4 में 3 गया 1, और आपका 23 में 11 गया 12, यानी कि 112, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए हीरे का मूल्य उसके भार के अनुक्रमानुपात है, यानी कि जिस हिसाब से उसका भार है वही हिसाब से क्या होता है? उसका जो है मूल्य होता है, ठीक है। तो हीरे का मूल्य इतना है, तो यह 2 टुकड़े में टूट गया, तो जिनसे भार का अनुपात इतना हो जाता, तो हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी, यानी कितने का हानि हो वो हमें बताना, ठीक है। तो देखिए अगर हीरा यहाँ पर नहीं टूटा तो कितना होता? तो उसे बोला वर्ग का अनुक्रमानुपाती, तो अगर ये नहीं टूटा कितना होता है? 4 5 9 होता है, यानी कि 9 का क्या होगा? 81, 9 का स्क्वायर 81,
यानी कि पहले हीरा कितना था, 81 था, लेकिन अब टूट गया तो अलग अलग देखें। अब देखिए 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का 25, 16 16 और 25 41, 41। यानी कि यहाँ पर 40 का हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, 40 का हानि हो रहा है। कितने का हानि, 40, 40 का हानि हुआ। कितने का हानि, 40 का। तो रुपए हमें बताना है। तो 81 का वैल्यू यहाँ दिया है, देखिए 81 का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 81 का वैल्यू देखिए कितना दिया है, कलर को बदलते हैं। 81 का वैल्यू यहाँ दिया है 69,660। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए पहले जो है 9 से, हाँ चलिए कटा लेते हैं, ठीक है, कट दिएगा। तो 64 यहाँ देखिए 640 और 8, 648, 648 सबको कटेगा 8 बार में। फिर शेष सबका कितना बचा, फिर शेष यहाँ पर बच जा रहा है 696 यानी 48 बचा, फिर यानी कि 486, 486, फिर 486 जो कितने बार में कटेगा, 4 हाँ 6 बार में कट जाएगा, फिर जीरो भी है, ठीक है। यानी कि चलिए ठीक है, यानी कि 800, एक का वैल्यू क्या निकला 860, एक का वैल्यू क्या निकला 860। तो हमें 40 का निकालना है, 40 का। तो 40 गुना क्या हो जाएगा 860 हो जाएगा, ठीक है। जो कि 86 में 6 गुना 4 24, हासिल 2, 8 गुना 4 32, 32 2 34, और फिर 2 जीरो, 34,400 की हानि हुई, ठीक है। आगे देखिए, चलिए इसमें बोला 11 से विभाजित, तो ए का मान बताना, ए का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए 11 का नियम होता है कि एक अंक को छोड़ के उसका योग, फिर बाकी जो एक अंक को छोड़ के योग है उसका अंतर जो है, अंतर क्या होना चाहिए, 11 से 11 का गुना जो होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 और 6 10, और 10 और ए यानी कि 10 प्लस ए, 10 प्लस ए, ये हो गया। अब माइनस, अब इसका देखिए 5 और 3 8, 8 और 8 16, -16। अब देखिए यहाँ पर एक जगह हम क्या रखें जो कि जीरो आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो देखिए 11 आने के लिए इसमें कुछ अलग रखना पड़ेगा, तब 11, अगर 11 हम रखें तो इसमें ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि कब देखिए हम इसमें एक अंक का संख्या ले सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक का संख्या हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लेंगे तो 2 अंक का संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम 11 11 नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम जीरो बनाते हैं, जीरो क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें देखिए बराबर करना पड़ेगा दोनों को। अगर हम इसमें 6 रखें और 10 और 16, फिर 16 में 16 का जीरो हो जाएगा, यानी कि इससे जगह अगर हम 6 रखते हैं तो तब ये जीरो हो जाएगा, यानी कि 6, इससे एक का मान क्या निकला 6 निकला, ठीक है। आगे देखिए वाई एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी काम को 10 दिनों में। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं 2 दिनों में काम का कितना परसेंट पूरा होगा, ठीक है। तो दोनों में देखिए यहाँ देखिए 10 और 20, 20 और 10 है, तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या निकला 20 निकला। यानी कि वाई जो है, वाई का 20 दिन में करा इसका मतलब एक दिन में एक काम, और जेड देखिए 10 दिन में करा इसका मतलब एक दिन में 2 काम। तो दोनों में कितना काम करेगा 3 काम, 3 काम किया। तो बोला 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 6 काम, 3 दूनी 6, 6 काम किया। अब 6 काम किया कितने में से 20 में से, 6 काम किया 20 में से, 6 काम 20 में से किया, ठीक है। ये निकला भिन्न में, लेकिन हमें परसेंट बोला है, तो परसेंट भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 से कटेगा, 6 गुना 5 30, यानी कि 30% क्या हुआ 2 दिन में काम हुआ, ठीक है। आगे देखिए यदि ए के पास 155 पेंसिल है, बी के पास 195 और सी के पास 175, तो तीनों का औसत बताना, औसत। तो देखिए अगर हम औसत 175 को माने, अगर हम 175 का औसत माने तो देखते हैं, तो ये कितना कम है, ये इससे 20 कम है, और ये क्या है 20 ज्यादा है, तो प्लस 20 लिखेंगे। और ये तो प्लस जीरो, प्लस जीरो या माइनस जीरो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 20 ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये खत्म हो गया। तो क्या बचा 175। अगर यहाँ कुछ बच जाता तो हम इसमें प्लस करते हैं, ठीक है, लेकिन जब बचा नहीं है, जब इसमें बचा नहीं है तो ये रहने देंगे, यानी 175, ठीक है। अगर इसमें कुछ बच जाता तो अगर प्लस वाला बचता तो प्लस करते हैं और 3 से भाग देते हैं, ठीक है, ये उसमें करते हैं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए पहले हम भाग का काम करेंगे, तो अगर हम इसे 11 से भाग देंगे,
5852 को, तो 55 आपका 5 बार में, शेष 3, 35 पे 33 आपका 3 बार में, शेष आपका 2, 22 आपका 2 बार में, ये आ गया। अब माइनस, अब 41 गुना 3 हो जाएगा 123 प्लस 57, पहले प्लस वाले काम करेंगे तो 532 और 57, तो 32 और 57 यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा 89, यानी 589 माइनस 123, 5 में 1 गया 4, अब 89 में 23 गया, देखिए 89 में 3 गया, ऐसा करें 89 में 3 गया, कितना बचा 86, फिर 86 में 20 गया 66, हाँ यानी 466, ठीक है। आगे देखिए, एक संख्या में 18 की कमी, फिर परिणामी में जो है 50 की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाली कुल कमी कितना है, तो कुल कमी बताना है, तो देखिए 2 कमी है, तो 18 और 50 कितना हुआ 68 हुआ, माइनस, अब 18 गुना 50 करेंगे कितना होगा, 18 गुना 50 900, फिर 900 बटे 100, तो 68 में 9 हो गया 59, यानी कि 59% का क्या हुआ, कमी हुआ। आगे देखिए, एक आयताकार के शीर्ष का परिमाप जो है 84 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है 432 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितना है, तो देखिए इसका विकर्ण का लंबाई निकालने के लिए इसका लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना L प्लस बी बराबर ये होता है, तो परिमाप कितना 84 है, तो यहाँ से 2 से करेगा कितने बार 42 बार में, यानी कि L प्लस बी क्या निकला 42 निकला, और क्षेत्रफल क्या होता है L गुना बी, तो L गुना बी कितना दिया है 432 दिया है, 432। अब देखिए हम इसे एल बी निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, अब देखिए 432 को ऐसा तोड़िए जिसका योग 42 होना चाहिए, क्या मतलब एल प्लस बी क्या है 42 है, तो 432 को ऐसा तोड़िए जिसका योग क्या होना चाहिए 42 होना चाहिए, और गुना करने पर 432 होना चाहिए। तो देखिए 432 आपका हाँ 18 से कट ही जाएगा, 18 से, तो फिर बचा 24, हाँ 18 और 24, आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 18 गुना 24 करने कितना होगा 400, 18 गुना 24 करेंगे कितना होगा 432 होगा, ठीक है, और 18 और 24 कितना होगा 42 होगा, ठीक है, यानी हो रहा है, यानी कि लंबाई का आप 18 मान लीजिए, और चौड़ाई को आप ये 24 मान लीजिए, किसी को भी एक दूसरे को मान सकते हैं, या तो लंबाई को 24 या फिर चौड़ाई को 18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो बराबर, अब एल का कितना 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 होगा, प्लस और 24 का स्क्वायर 576, तो यहाँ कितना होगा रूट 76 और 24 600, और यहाँ कितना हो जाएगा 900, तो 900 का रूट क्या होता है 30 होता है, कितना होता है 30 होता है, यानी कि 30 मीटर क्या हो गया विकर्ण, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखें, 31 परिणामों का औसत जो है 204 है, यदि प्रथम 16 परिणामों का औसत है 219 है, और अंतिम 16 परिणामों का औसत जो है 185 है, 16वां संख्या क्या है, तो 16वां परिणाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो कई को संख्या 31 को, और यहाँ देखें यहाँ पर 16 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 16 क्या होता है 32 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एक संख्या 2 बार आया, तो देखिए यहाँ पर क्या, ये प्रथम 16 है और ये अंतिम 16 है, इसका मतलब ये 16वां संख्या 2 बार आ रहा है, 16वां संख्या क्या आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो यानी कि हम देखेंगे कि इसमें जो औसत में क्या परिवर्तन हो रहा है, वही जो है इससे जो हमें 16वां संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं यहाँ कितना 204 है, और यहाँ कितना है 219 है, यानी कि यहाँ पर कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो +15 करेंगे, +15 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे 16 और यहाँ पे 16 है, ठीक है, तो अब यहाँ कितना कम है, यहाँ 204, यहाँ करना 185 है, इसका मतलब 19 कम है। तो देखिए जब इसमें दोनों में यहाँ पे 16 यहाँ पे 16, इसलिए हम इसमें घटा सकते हैं, ठीक है, इसलिए गुना करने की कोई इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें घटाएंगे कितना होगा, क्योंकि यानी कि यहाँ 15 ज्यादा है और यहाँ 19 ज्यादा है, यानी ओवरऑल कितना कम है, तो यहाँ पर 4 का कमी हो रहा है, यानी कि -4 का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, -4 का इसमें क्या हो रहा है कमी हो रहा है, -4 का क्या इसमें हो रहा है कमी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें कमी अगर नहीं होता तो उसका क्या, तो इसका वैल्यू जो है 204 हो जाता, 204 हो जाता अगर कमी नहीं होता, तो लेकिन कमी हो रहा है, तो माइनस कितने कमी हो रहा है 4 का कमी, तो -4 करेंगे। अब कितने में कमी हो रहा है, ये 16 में, क्योंकि देखिए यहाँ तो 15 ज्यादा है ही है, यहाँ क्या है, अगर यहाँ भी -15 होता तो इसमें इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है -4 है, -4 क्या ज्यादा है, नहीं 4 क्या ज्यादा है,
4 का ज्यादा कमी हो रहा है, किस पर 16 पर, 16 को है ना, तो 16 पर कमी हो रहा है तो गुना 16 करेंगे, ठीक है। तो 204 माइनस 16, 4 गुना 16 64, तो 204 में 64 क्या 140 हो जाएगा, 140, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब हो ये रहा है कि इसमें देखिए ज्यादा है और इसमें कम है, तो ओवरऑल ओवरऑल इसमें कमी हो रहा है, तो कमी किस पर हो रहा है, इसी पर ना कमी हो रहा है भाई, क्योंकि इस पर तो ज्यादा ही है, यहाँ तो ज्यादा है, इसलिए हम इसका नहीं लिखेंगे, तो कमी तो इसी पर हो रहा है, इसलिए मेरे पास 16 लिखे, ठीक है। आगे देखिए, मनोज और पारस की आयु का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है तो मनोज और पारस की आय कितनी है। तो देखिए यहाँ क्या अनुपात दिया है, तो पारस क्या है मनोज क्या है 4 कम है, तो कितना यहाँ 4,000 कम है, तो यहाँ अनुपात में कितना कम है, तो अगर अनुपात में देखते हैं यहाँ कितना का कमी है, तो यहाँ 5 का कमी है, तो 5 का वैल्यू कितना है 4,000 है, कितना है 4,000 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, तो 5 से कटे कितने बार में, 1 कटेगा 8 बार, यानी कि 800, यानी 1 का वैल्यू क्या निकला 800। तो हमें क्या बोला मनोज और पारस की कुल आय कितनी है, तो 12 और 7 कितना, 12 7 19, तो 19 का वैल्यू, तो 19 गुना 8 कितना होगा 152 और डबल जीरो, यानी कि 15,200। चलिए 2 को सवाल बचा है, इसे भी जल्दी से जो है देख के खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इसका मान बताना है, तो यहाँ पर ये देखिए ये 11 से कटेगा यहाँ पर कितने बार में, 13 बार में, कितने बार में 13 बार में, फिर प्लस है, अब ये 15 से कटेगा यहाँ 15 बार में, फिर माइनस है, ये 13 से कटेगा 3 बार में, ठीक है, ब्रैकेट, फिर अब यहाँ देखें ये 56 से यहाँ देखा 78 है, 78 है, तो 56 आपका एक बार में, शेष यहाँ कितना बचेगा 22, फिर 224 आपका 4 बार में, नहीं 14, फिर प्लस ये 24 से कटेगा 4 बार में, फिर माइनस ये 27 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो 13 और 15 28, फिर 28 में 3 गए 25, फिर यहाँ गुना, अब यहाँ पर 14 4 18, 18 में 3 गया 15, तो 25 गुना 15, 25 गुना 15 में कितना होगा, तो ये किसी भी संख्या को 25 से गुना करने का आसान नियम होता है कि आप पहले उसे 100 से गुना करें फिर 4 से भाग दे दें, तो 100 से गुना करें कितना होगा 1500, और 1500 को 4 से भागना कितना होगा 375, 375, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देखें 44 जारों का क्रय मूल्य और क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में कुल लाभ परसेंट कितना है, यानी कि 44 सीपी किसके बराबर है 24 एसपी के बराबर है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है, यानी कि सीपी जो है, सीपी आपका ये हो जाएगा ये वाला, और एसपी आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि सीपी आपका हो जाएगा, सीपी आपको क्या निकला 24, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, सीपी जो आपका 24 हो जाएगा और एसपी आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी 24 का चीज को 44 में भेजा, यानी कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ लाभ हो रहा है कितने का 20 का, तो 20 का लाभ हुआ किस पर 24 पर, 24 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, ठीक है, तो 4 से कटेगा 5 बार में और 4 से कटेगा 6 बार में, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 500/6 आएगा। अब यहाँ पर बराबर में कितना आएगा, यहाँ 50 है जो कि यहाँ 48 आपका 8 बार में, फिर शेष 2 बचेगा 20, फिर 18 आपका 3 बार में, फिर 10 फिर 2 बचेगा, यानी फिर 83.3%, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।